बहुत ज्यादा गिरती है और हमारे कोई काम पे महंगाई नहीं, कहीं पे है कोई रेट नहीं बढ़ रहा है। तो आप पर इस महंगाई का कितना असर पड़ा है? बहुत बड़ा असर पड़ा है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार सिंह, HBN न्यूज चैनल बदायूं से आपका स्वागत करते हैं। और आज हम खड़े हैं रोहिलखंड की राजधानी आंवला के अंदर, जो बदायूं से मात्र 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर हम बात करते हैं लोगों से महंगाई के मुद्दे पर। आते हैं, आप अपना नाम बताइए। संजय चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? आंवला का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो हमारे देश में पेट्रोल जो है इस समय उसकी बहुत कीमत बढ़ी हुई है, रसोई गैस की कीमत बढ़ी हुई है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए सर, हम लोग इस मामले में सरकार को दोषी ठहराते हैं। सरकार को दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं है हमारा। पीछे से जो भी रॉ मटेरियल आता है, अगर रॉ मटेरियल ही महंगा होगा तो ऑटोमेटिक चीज़ें जब प्रोडक्शन के बाद, GST के बाद, लगने के बाद चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो रॉ मटेरियल महंगा है तो उसका जो प्रोडक्ट उससे तैयार हो रहा है वो महंगा है। सपोज हम ले लें, अगर आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल है उसका जो प्राइस है वो काफ़ी हाइक पर है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी, होने के बावजूद भी गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से जनता को सुविधा दे सकें, किस तरीके से रेट तेल के या और चीज़ों के रेट हम नीचे ला सकें। तो उस पर सरकार को काम करना चाहिए। हम लोग वोट भी इसीलिए देते हैं सरकार को कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का सरलता से और बहुत आसानी से चीज़ें हमें मिल सकें। तो इसलिए उसकी तरफ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जो कि सरकार शायद अभी बैठी हुई है, शांत बैठी हुई है। यही सरकार है जो गैस के सिलेंडर के लिए लेकर, उसकी सब्सिडी के लिए लेकर बहुत ही उदासीन हो चुकी है। पहले ये सरकार जगह जगह धरने देती थी, जगह जगह होर्डिंग्स लगवा के जगह जगह धरने देती थी, सब्जी की महंगाई के लिए, दालों की महंगाई के लिए, राशन की महंगाई के लिए। लेकिन आज वही सरकार सारी चीज़ों पर उदासीन बैठी हुई है। तो मैं चाहूँगा सरकार से, ये सरकार में बैठे हुए जितने भी हमारे नेतागण हैं, उनसे ये चाहूँगा कि थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दें, थोड़ा जनता की तरफ ध्यान दें, थोड़ा विकास की तरफ ध्यान दें। केवल स्वच्छता अभियान से कोई काम नहीं होने वाला है। उनसे यही कहता हूँ, केवल जनता की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आपके लिए जनता ने ही बनाकर वहाँ बिठाया है, जनता ने ही आपको सब कुछ दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जनता के लिए काम करें, जनता के पक्ष में काम करें, शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करें, रोजगार के क्षेत्र में काम करें, बेरोजगार युवा घूम रहा है उसके क्षेत्र में काम करें। तो मैं चाहता हूं कि सरकार से यही निवेदन है कि इन सारी चीज़ों पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारी जनता तक पहुंचाएं। नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है और मैं जय हनुमान मोबाइल का ओनर हूँ। और महंगाई के लिए जो है सरकार और जनता दोनों ही जिम्मेदार रहती है। इसमें सरकार और जनता एक दूसरे की पहले से ही पूरक है, तो जरूरी नहीं है कि सारा दोष सरकार को ही ठहराया जाए। कहीं ना कहीं इसके पीछे हम भी जिम्मेदार हैं। उसका रीजन ये है, सभी लोग मैंने आजकल देखा है ब्रांड के चक्कर में रहते हैं। तो ब्रांड क्या चीज़ है? ब्रांड आप लोकल आइटम क्यों नहीं यूज़ करते हैं? आप ब्रांड यूज़ करेंगे, ब्रांड के चक्कर में आप विदेश में पैसा भेज रहे हैं उसका। आप नॉर्मल पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं। आप नॉर्मली आप केवल गन्ने का जूस पीजिए, संतरे का रस लीजिए। आपका कहने का मतलब है हम स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, महंगाई कम से कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी ही नहीं। तो इसमें किसी सरकार को दोषी ठहराना सही नहीं है। आइए महंगाई के मुद्दे पर हम और बात करते हैं आंवला की जनता से। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। विजय सिंह चौहान। विजय सिंह चौहान जी, और जो देश में आज पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ी हुई है, डीजल की कीमत बढ़ी हुई है, रसोई गैस के दाम जो है बहुत बढ़े हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है?
ये सब विदेशों से है रगड़ा इसका, और क्या है इसमें, बाहर से आ रहा है जा रहा है तो उस पर जो टैक्स लग रहा है उसके अनुसार बढ़ती चली जा रही है जी। तो इसका क्या समाधान होना चाहिए? क्या इसके लिए सरकार दोषी है? क्या इसके लिए सरकार को दोषी माना जाए? सरकार को दोषी तो तब माना जाए जबकि यहाँ पैदा हो इस चीज को। अगर ये पैदा यहाँ नहीं हो रहा है, बाहर विदेशों से मंगाना पड़ रहा है, तो वहाँ से जो है कम पैदावार हो रही है, वहाँ से निकल लिया है, इसकी वजह से ये महंगा हो गया है। तो हम आए हैं आंवला। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मनीष अग्रवाल। आपका नाम मनीष अग्रवाल है और ये आंवला में इनकी बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ा नाम है। महंगाई के बारे में बात करते हैं मनीष अग्रवाल जी से। मनीष अग्रवाल जी, ये बताइए, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, रसोई के सामान के दाम बढ़े हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? चल रही है महंगाई तो है ही बहुत, बाकी तो रहेगी। मतलब महंगाई के चक्कर में दुकानदारी भी बहुत मत दी है, बहुत मतलब ग्राहक कम आ रहा है, बहुत फर्क है। तो महंगाई की वजह से आपके व्यापार पर भी असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है, बहुत असर है व्यापार पे। ग्राहक भी कमा रहा है और मतलब जो है ग्राहक को हर चीज का कम सौदा ले रहा है और ग्राहक को हर चीज का रेट जैसे पूछ रहा है ग्राहक की जे के भाव तो चक्कर में लौट के जा रहा है ग्राहक। और हर चीज पे जैसे महंगाई है, घी तेल रिफाइंड पे भी बहुत महंगाई है और बाकी डीजल है, पेट्रोल मतलब कमी नहीं हो रही है, लगातार बढ़ रही है महंगाई। तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आप सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को मानते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। आशीष जी, इस महंगाई के मुद्दे पर आपके क्या विचार है? अपने विचार आप रखिए। ये महंगाई के मुद्दे पे विचार तो ये है कि महंगाई तो बढ़ी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उससे दुकानदारी पे और अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ी है काफी। लेकिन ये है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो इसका भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। जो सरकार बैठी है तो उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा या किसी वजह से बढ़ाया होगा। और बाकी हम तो ये प्रयास करते हैं कि ये धीरे धीरे स्थिति जो बिगड़ गई है, जो माहौल जो है नॉर्मल आने का प्रयास हो, जिससे कि मार्केट में जो है सुधार हो और सारा जो है जन सामान्य जीवन है वो सुचारू रूप से लागू हो और किसी जो भी दिक्कतें हैं वो खत्म हो और अर्थव्यवस्था दोबारा से पटरी पर लौटे, जिससे कि सामान्य जीवन सुचारू रूप से चालू हो जाए। तो आप इस जो महंगाई बढ़ी हुई है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, जिम्मेदार तो किसी एक व्यक्ति को ठहराना सही नहीं होगा। मैं ये कहूँ कि कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है। तो महंगाई की तो बात यह है कि हर काम के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कारण होता है। अब जो भी देश चला रहा है तो हमसे बेहतर जानता होगा वो इस बारे में, और वो जो भी प्रक्रिया है तो उसके लिए जो है कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब व्यवस्था बन जाएगी। कभी कभी मद्दा भी आता है, ऐसा नहीं है कि आज तेजी है तो कभी कभी मद्दा भी आता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है और धीरे धीरे सब व्यवस्था बन जाएगी। और बन नहीं है, मोदी जी बैठे हुए हैं, सब काम बढ़िया करा देंगे, कोई बात नहीं है। हमें सरकार पे विश्वास करना पड़ेगा। आप अपना नाम बताइए। अनुज अग्रवाल। ये अनुज अग्रवाल जी हैं और आंवला के बहुत बड़े व्यापारी। महंगाई के मुद्दे पर इनसे बात करते हैं। अनुज, हमारे देश में पेट्रोल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, डीजल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हुई हैं, रसोई का सामान है उसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपने विचार रखने हैं। महंगाई तो किसी के हाथ में थोड़ी है, जो कुदरती जो बन रही है मानो वो तो हो रही है, लेकिन जिस महंगाई जो कोरोना की वजह से भी है, कुछ जो दिक्कतें सामने आ रही हैं उस वजह से आदमी जो है इधर उधर मतलब है थोड़ा। और वैसे तो सब सही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो महंगाई है पेट्रोल पे और गैस पे, रिफाइंड पे, इसमें कोई किसी का कोई ये थोड़ी कि साहब इसमें मोदी जी का हाथ है या कोई किसी और का हाथ है साहब, कोई ये कहे। ये तो एक प्राकृतिक चीज है, इसमें जैसा भी जो रेट ऊपर से बन के आ रहा है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस महंगाई से क्या आपके व्यापार पर भी असर पड़ा है? व्यापार पे असर तो पड़ा है खूब, व्यापार पे असर तो पड़ रहा है। महंगाई की वजह से जो है दुकानदारी आधी भी नहीं है और नफा मतलब जितनी महंगाई बढ़ती है उतनी नफा बिल्कुल खत्म हो जाती है और दुकानदारी भी आधी रह जाती है। उसमें कोई मतलब वो है ही नहीं इस बात में। तो महंगाई से नुकसान तो है ही सबको, महंगाई से कोई थोड़ी के साथ नुकसान नहीं है किसी को। आदमी अपने खर्चे में भी कटौती कर रहा है और हम लोगों को भी नुकसान हो रहा है। भाई सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। संजीव कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सत्ता नगर के।
सत्तार नगर के। तो भाई साहब ये जो पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, तो क्या इस पर आपका क्या कहना? सर ये तो बहुत महंगा हो रहा है। मोटरसाइकिल हम तो बहुत ज़्यादा ये हर समय ऐसी मोटरसाइकिल चलाते हैं, बहुत ज़्यादा होती है और हमारे कोई काम पे महंगाई नहीं आ रही है। दूध का हम काम करते हैं, वो तो यहाँ का तहीं पे है, कोई रेट नहीं बढ़ रहा है उसके। तो आप पर इस महंगाई का कितना असर पड़ा है? बहुत बड़ा असर पड़ा है सर। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? दूध का काम करते हैं सर। तो आपको तो मोटरसाइकिल घर समय जरूरत पड़ती होगी? कम से कम हम चलाते हैं तो 18 घंटा मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो महीने में आप कितने रुपए का पेट्रोल खर्च करते हैं? समझ लो 150-200 रुपए पर डे का पड़ता है। अब लगा लो एक महीने में कितना का हो गया। तो आप लगभग 6,000 रुपए का पेट्रोल एक महीने में खर्च कर देते हैं। तो जब पेट्रोल महंगा हो गया तो आपकी जो है आपका खर्चा भी बढ़ गया। तो खर्चा बढ़ गया तो ये आपकी इनकम पे असर पड़ेगा। तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? सर ये तो सरकार बढ़ा रही है, ये कोई मैं थोड़ा ही है जो कि सब और कोई व्यक्ति बढ़ा रहा है, ये सरकार बढ़ा रही है। सरकार भी वो हो सकता है और क्या है। तो इससे कैसे दूर किया जाए? अब ऐसे क्या दूर करा जाए, सरकार ही हो सकती है और क्या दूर करा जाएगा। तो सरकार ही के हाथ में तो है और कुछ तो है नहीं, तो वैसे कोई व्यक्ति के हाथ में नहीं है। तो हम आ चुके हैं आंवला के एक प्रतिष्ठित दुकान पर। क्राउन टेलर जो है मशहूर हैं आंवला के अंदर। आइए इनसे बात करते हैं। भाई साहब सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मुझे कैसर खां कहते हैं, क्राउन टेलर के नाम से मेरा शोरूम है। और तो हम आपसे बात करने आए हैं महंगाई के मुद्दे पर। हमारे देश में हमारे खाने पीने का सामान, रसोई का सामान, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल सभी के दाम जो है बढ़े हुए हैं। आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। इस पर आपका क्या कहना है? सरकार को कोई भी इस पे कदम जरूरी से जरूरी उठाना चाहिए। आज तक कोई भी सरकार ने इस पे तवज्जो नहीं दी है कि मार्केट में कितनी महंगाई चल रही है। कोई भी सरकार इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है। महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है और डीजल पे रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं, पेट्रोल पे बढ़ चुके हैं, लेकिन कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का इस पे। आम जनता बहुत परेशान है इस बात को लेकर। सरकार कोई इसके बारे में उचित कदम नहीं उठा पा रही है आज तक। तो सरकार को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए जिससे महंगाई कम हो सके, वो आप बताइए। सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। सरकार जब भी चाहे कंट्रोल कर सकती है। सरकार अपने जितने भी डीलर हैं उन पे सब पे कंट्रोल कर सकती है। सरकार के सब कुछ हाथ में है। सरकार तो जब सरकार चला रही है तो जाहिर है उसके हाथ में सब कुछ हो सकता है करने के लिए। तो आप जो है इस महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है इस महंगाई के लिए। विपक्ष में कोई रोल नहीं है सरकार इस बात का। सरकार ही जिम्मेदार होती है। होटल मन्नू महाराज एक ऐसा होटल जहां आप पाएंगे हर सुविधा, जैसे स्विमिंग पूल, गार्डन एरिया, एयर कंडीशनर, कमरे, बेहतरीन खाने की सुविधा और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। संपर्क करें 7900481418 7055551418। बड़ा धमाका आपके सामने पेश है। जी हाँ, पूरे अलीगढ़ में सबसे सस्ता कंप्यूटर मशीन द्वारा फ्री नजर की जांच, जिसका नाम है जसवंत सिंह चश्मालय। यहाँ पर नजर व धूप के चश्मों का विशाल शोरूम। जी हाँ, मात्र 359 रुपए में पाए 2 नजर के चश्मे, मात्र 159 में पाए 2 स्टाइलिश धूप के चश्मे, मात्र 100 रुपए में फाइबर के लेंस व 60 रुपए में कांच के लेंस। पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल व सेना में कार्यरत जवानों के लिए विशेष छूट भी है।